हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाला हूँ। एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम, आईसीआर टेक्नीशियन एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस चल रही है। साइंस की ये स्पेशल क्लासेस चल रही है। आज हम मानव रोग, ह्यूमन डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एड्स डिजीज़ किसके द्वारा फैलता है। जो एड्स डिजीज़ होता है वो किसके द्वारा फैलता है, आपको बताना है कि एड्स रोग किससे फैलता है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो एड्स बैक्टीरिया से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है, विषाणु से और फंगस से। इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो एड्स है वो किससे फैलता है, आपको पता होना चाहिए। एड्स एक वायरस से फैलता है, विषाणु से फैलने वाला डिजीज है और उस विषाणु का नाम है HIV वायरस। एड्स किस वायरस से फैलता है, HIV वायरस HIV विषाणु से फैलता है। ये बायलैंग्वेज क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। उम्मीद आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो एड्स डिजीज है वो किससे फैलता है, HIV वायरस से फैलता है। तो इसका राइट आंसर आएगा HIV वायरस। तो और बाकी बता देता हूँ, जीवाणु होते हैं उनको बैक्टीरिया कहा जाता है। जीवाणु से फैलने वाले रोग है जैसे टीबी हो गया। टीबी किससे फैलता है, बैक्टीरिया जीवाणु से फैलता है। प्रोटोजोआ से होने वाले कई रोग है जैसे स्लीपिंग सिकनेस, रात को सोने की बीमारी, नींद में कुछ भी मतलब अनाप शनाप बोलना, तो वो प्रोटोजोआ डिजीज होते हैं। और फंगस डिजीज वो होते हैं जैसे दाद, खाज, खुजली, वो सारे फंगस डिजीज होते हैं। और वायरस से होने वाला डिजीज अभी क्या है, एड्स डिजीज है वो किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। एड्स रोग किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। और इसका किस वायरस से फैलता है, HIV वायरस से फैलता है। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड फीवर विच आर सफर्ड बाई। टाइफाइड किससे फैलता है, टाइफाइड क्या होता है, मियादी बुखार। क्या होता है, मियादी बुखार। ये किससे फैलता है, आपको पता होना चाहिए। टाइफाइड होता है वो 21 डेज तक होता है बॉडी के अंदर, 21 दिन तक ठीक नहीं होता बॉडी के अंदर, कम ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन तक बॉडी में रहता है। ये एक ऐसी फीवर होती है, एक बुखार होती है। किससे फैलती है, बैक्टीरिया से, विषाणु से, फंगस से और प्रोटोजोआ से। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा जीवाणु से। जो टाइफाइड है वो किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, जीवाणु इसका राइट आंसर आएगा। वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ इसके आंसर नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन विच आर इफेक्टिव बाई न्यूमोनिया। ऐसा ह्यूमन बॉडी का वो ऑर्गन्स कौन सा है जिसके जो न्यूमोनिया के द्वारा मतलब इफेक्टेड होता है। न्यूमोनिया रोग है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित कर देता है। न्यूमोनिया आपने सुना ही होगा, न्यूमोनिया एक रोग होता है। वो मानव शरीर के किस अंग को इफेक्टेड करता है, किडनी को, फेफड़े को, गले को और लीवर को। इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो वो किसको इफेक्टेड करेगा, फेफड़े को। न्यूमोनिया किसको इफेक्टेड करता है, फेफड़े को, लंग्स को। और मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा फेफड़ा। न्यूमोनिया रोग है वो फेफड़े को प्रभावित करेगा। आपको इस क्वेश्चन का अच्छी तरह आंसर समझ में आ गया होगा। थ्रोट होता है उसको नहीं करता, लीवर को भी नहीं करता और किडनी को भी नहीं करता। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किससे फैलता है। डेंगू फीवर विच आर सफर्ड बाई। डेंगू किससे फैलता है, डेंगू बुखार विच आर सफर्ड बाई किससे फैलता है, विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डेंगू आपने सुना ही होगा। डेंगू बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये वायरस से होने वाला डिजीज है, विषाणु से होने वाला रोग है। और डेंगू किस मच्छर से फैलता है, मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार फैलता है। मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार फैलता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिंग वॉर्म विच आर सफर्ड बाई। रिंग वॉर्म किससे फैलता है। तो रिंग वॉर्म क्या होता है, दाद होता है। और दाद किससे फैलता है, आपको पता होना चाहिए। जो दाद होते हैं वो स्किन रोग होते हैं, स्किन के रोग होते हैं, त्वचा रोग होते हैं, दाद, खाज, खुजली, ये किससे फैलते हैं। मैंने आपको जस्ट पहले क्वेश्चंस में बताया था कि ये कवक रोग होते हैं। कैसे रोग होते हैं, फंगस डिजीज होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है एक प्रकार से, कवक रोग होते हैं। तो दाद किससे फैलता है, फंगस से। आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। हमारे चैनल पे अच्छी तरह क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है। मतलब करेक्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है, करेक्ट गुरु चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़े। और ये बायोलॉजी की क्लास चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरल डिजीज आर। वायरल डिजीज किससे फैलते हैं, वायरल डिजीज होते हैं वो किससे फैलते हैं, मियादी बुखार, हैजा, खांसी, जुकाम, मलेरिया। इसका राइट आंसर क्या आएगा, वायरस से होने वाला रोग कौन सा है। तो वायरस से, बैक्टीरिया से होता है मियादी बुखार, आपने पढ़ लिया। टाइफाइड बैक्टीरिया से फैलता है। हैजा भी किससे फैलता है, बैक्टीरिया, जीवाणु से। और जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से फैलता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, खांसी जुकाम इसका राइट आंसर आएगा। जो वायरल डिजीज है वो कौन सा है, खांसी जुकाम। आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फेक्टेड डिजीज आर। संक्रामक रोग कौन से हैं। तो संक्रामक रोग कौन से हैं, तो जो इन्फेक्शन से फैलते हैं। इन्फेक्टेड क्या होते हैं, जो इन्फेक्शन से फैलते हैं। मधुमेह, डायबिटीज़ होता है, इन्फेक्शन से नहीं फैलता। कर्क रोग, कैंसर भी नहीं फैलता। और गठिया रोग भी नहीं फैलता। कर्क रोग, कैंसर जानते ही हो। गठिया होता है जोड़ों में दर्द होना, किसी भी व्यक्ति को जोड़ों में दर्द है तो उसको गठिया रोग है। लेकिन डिप्थीरिया रोग है वो किससे फैलता है, डिप्थीरिया रोग है वो इन्फेक्शन से फैलता है। और डिप्थीरिया को कहते हैं श्वास नली का रोग। जो श्वास नली होती है, सांस लेने की नली होती है बॉडी के अंदर,
वो उसको इफेक्ट कर देता है, उसको ख़राब कर देता है ये डिफ्थीरिया रोग। तो ये हो गया इन्फेक्टेड डिजीज डिफ्थीरिया, इसका राइट आंसर आएगा। एलिसा टेस्ट विच आर यूज फॉर, एलिसा टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो एलिसा का टेस्ट किया जाता है वो किस रोग के लिए किया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। टीबी के लिए यूज होता है एलिसा टेस्ट, एड्स के लिए, कोविड कोरोना के लिए और कैंसर के लिए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है। और एड्स है वो HIV वायरस से फैलता है, मैंने आपको बता दिया। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड एम्यूनो सोलवेंट एसे। इनका सेकंड पार्ट भी आएगा, ये ह्यूमन डिजीज का, ये आज पहला ही पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट और आएगा। तो आप मतलब हेडेक लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो एलिसा टेस्ट है उसका फुल फॉर्म वगैरह उसकी डिटेल आएगी सेकंड पार्ट में। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स रोग के लिए किया जाता है, एड्स रोग के लिए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी तरह समझ में आ गया होगा। और किससे फैलता है? HIV वायरस से। और ये टीबी होता है, टीबी मैंने आपको बता दिया किससे फैलता है। टीबी, टीबी किससे फैलता है? टीबी आपको पता है किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है, आपको पता चल गया होगा। कैंसर है वो एक रोग हो गया। अब आपको एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जो कोरोना है वो किससे फैलता है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और फंगस। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो कोरोना है, कोविड है, वो किससे फैलता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या फिर फंगस से। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे करवाए गए हैं। तो करेक्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें। और NVS लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम, ICAR एग्जाम, साइंस की क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको और भी क्लासेस देखनी है कंप्यूटर वगैरह की, तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। और इस चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो थैंक यू। और करेक्ट गुरु को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।